मंसूबे बना रही है। सऊदी अरब भारत के साथ 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबों पर भी काम कर रहा है। सऊदी, आपने इंडिया का जिक्र किया, 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने मांगी नहीं होगी। सऊदी अरब का अपना इंटरेस्ट होगा कि वहां जाके करे। बचाने की कोशिश भी की है। यहां तक तो हम खुद ही आन पहुंचे हैं ना। तसलसल में जो आपने जिक्र किया, भारत अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, माशी तसलसल की भी बात है, सियासी तसलसल भी उतर। MOU क्या होता है? पता नहीं कितने MOU दूसरे महकमों की फाइलों में दबा के फारग हो गए होंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं बेहतरी की। ये सब बातें ही हैं। ये खबर दे रहे थे कि इंडिया की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी ऊपर चली गई है, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी नीचे चली गई है। यानी मुल्क दिवालिया हो गया है। ये कि जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान की, उनका आगाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं की जाएगी। वो सिलसिला चल रहा है और काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि अमन है उस साइड पे। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि चाहे उनमें आपस में दो ग्रुप्स बन गए हों, जैसे इमरान खान के टाइम पे भी। भारत में 1000 करोड़ के निवेश की घोषणा जब सऊदी अरब ने की तो पाकिस्तान भी कैसे पीछे रहता। किसी तरह सऊदी अरब के लोगों को हाथ पैर जोड़कर पाकिस्तान ने बुलाया तो सही, लेकिन ज्यों ही सऊदी अरब के विदेश मंत्री के नेतृत्व में सऊदी अरब का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, इतना बड़ा आतंकियों का धमाका हो गया कि सऊदी अरब वाले जान बचाकर भागे। भारत से बराबरी के चक्कर में पाकिस्तान की क्या दुर्गत हुई, आइए सुनते। मंसूबे बना रही है। सऊदी अरब भारत के साथ 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मंसूबों पर। सऊदी, आपने इंडिया का जिक्र किया, 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने मांगी नहीं होगी। सऊदी अरब का अपना इंटरेस्ट होगा कि वहां जाके करे। जी बिल्कुल, ये 2-3 साल से जारी है मामला, फिजिबिलिटी से आगे निकल रहे हैं वो। उन्होंने अपनी कोई डायरेक्शन सेट की है ना। 10 साल वहां मोदी की हुकूमत रही है, इससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह की हुकूमत रही है। पूरी दुनिया को यकीन है उनके निजाम पे, जैसा भी है, करप्ट है, बुरा है, अच्छा है, दुनिया को उनके निजाम पे यकीन है कि एक बात करेंगे तो 1.5 साल बाद यहाँ के वजीर आजम को ठुड्डा मार के बाहर नहीं निकाल देगा, आके नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस नहीं कर देगा, कोई और निजाम या वजह नहीं कर दिया जाएगा। इसलिए वहां पे लोग खुद इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। लेकिन हम ये खबर दे रहे थे कि इंडिया की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी ऊपर चली गई है, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ कही जा रही थी, समझी जा रही थी, वो उससे भी नीचे चली गई है। यानी मुल्क दिवालिया हो गया है। ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह रहा, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। तो आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर की बात तो माननी पड़ेगी। डिफेंस का तो ताल्लुक आपको पता है डिफेंस से ही है, फिर वो तो बात माननी पड़ती है। सर वो कह रही है आवाज आपकी रोने की आ रही है, इधर बंद कर दे रोना, ऐसे दिक्कत आवाज आ रही है, तो इतनी ऊंची नहीं रोना चाहिए, लेकिन क्या करें, रोने का तो मकाम है। अच्छा, रोने का मकाम यही है सिर्फ, या ये भी है? ठीक है ज़ैगम साहब, भारत में सऊदी अरब की 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी है। वहां माशी तसलसल जो है उसको कोई भी जो जौहरी तब्दीली वहां कुछ भी हो जाए वो तब्दील नहीं करती है। एक माशी तसलसल है। पाकिस्तान का माशी तसलसल जो है वो टूट जाता है, हुकूमत बदले, कहीं और कोई तब्दीली हो जाए। इन हालात में सऊदी अरब जब वहां सरमायाकारी तो कर लेकर, जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ये जगह हैं जहां आप 32 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर सकते हैं, यकीन दहानी हम क्या देंगे इस्तेहकाम की, तसलसल की, कि आप इन्वेस्ट करें, आपको इस पे मुनाफा। हमारे तो मौला नहीं मर सकता। शायद उसमें ये लाइन भी उसको ऐड करनी चाहिए थी कि मौले को अगर मौला ना बचाए तो मौला नहीं बच सकता। तो क्या पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की है? यहाँ तक तो हम खुद ही आन पहुँचे हैं ना। तसलसल में जो आपने जिक्र किया, भारत अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, माशी तसलसल की भी बात है, सियासी तसलसल भी उतना अहम है। और इन दोनों के पीछे एक चीज़ ये होती है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबके हैं, क्या उनके दरमियान में कोई इत्तफाक राय मौजूद है कि इस मुल्क को चलाना कैसे है, जिसको कंसेंसस ऑफ द एलीट कहते हैं, हुक्मरानी कैसे करनी है। नहीं की जाएगी। वो सिलसिला चल रहा है और काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि अमन है उस साइड पे। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि चाहे उनमें आपस में दो ग्रुप्स बन गए हों, जैसे इमरान खान के टाइम पे भी हो गया कि एक इमरान खान का साथ दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि इस वक्त भी दो ग्रुप्स हो। एक चाहता हो कि भारत के साथ बातचीत की जाए और दूसरा चाहता हो कि ना की जाए। अब उनमें से कौन जो है वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। कि अगर ये कामयाब हो गए, वो ग्रुप कामयाब हो गया जो भारत के साथ टर्म्स ठीक करना चाहता है,
तो शायद हमें ऐसा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, इमरान खान क्या चाहते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी एजेंसीज और आपकी आर्मी और उनको भी चलाने वाले, यानी जो डीप स्टेट जो कहलाती है, जो असल में पीछे से सारे मोहरे खेल रहे होते हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे कि पाकिस्तान बेहतर तरीके से चले, पाकिस्तान के पड़ोसी जो हैं वो खुश रहें। अब आप देखिए ना, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, भारत, कोई भी हमसे खुश नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हमारे अंदर ही है, वरना कोई एक तो ऐसा होता ना जो कहता कि नहीं पाकिस्तान के साथ खुश हैं। तो पाकिस्तान की जो लोग चला रहे, पाकिस्तान को जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जिन्होंने असल में पाकिस्तान का हशर नशर करके रखा है, ये बात उनके सोचने की है कि अब बहुत हो गया, पाकिस्तान को बेहतर करें, पाकिस्तान को संभालें, वरना ये अब बाहर भी नहीं सर भाग सकेंगे। बेशक 2-2 पासपोर्ट लेके बैठे हो, बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं ना, वो इनको वहां भी जीने नहीं देंगे। तो इनको यहाँ पे, और ये वाले ऐश जो होते हैं ना, कि वो गाड़ी के आगे फ्लैग लगा हुआ है जी, गार्ड्स खड़े हैं, सल्यूट मार रहे हैं, कुक भी है तो ड्राइवर भी है, तो ये वाली अय्याशियां जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती हैं, बाहर जाके नहीं। चाहे जितना मर्जी पैसा हो, वहाँ अच्छे गलती जो है वो किसी और मुल्क में, सऊदी अरब या चाइना में नहीं है। ये गलती हमारे अंदर है, और हम किसी भी तरीके से इस मुल्क को आगे नहीं ले जाना चाहते। हमारी नीयतों में फतूर है। अब देखें, पिछले कई सालों से हम सऊदी रिफाइनरी का नाम सुन रहे थे। जी बिल्कुल। अभी आपको कहीं वो कितने साल हो गए, 10 साल तो हो गए मेरे ख्याल में, ये 10 साल से भी ज़्यादा। जब सीपैक आया था उसके साथ ही वो भी प्रोजेक्ट आया था, लेकिन अभी तक कुछ उस पर काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये हमें अपने आपस में बैठ के सोचना चाहिए कि जितनी भी जंगें हुई हैं इंडिया पाकिस्तान की, उनका आगाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। तो आप उनको क्यों नहीं अदालत में लेके गए? क्या उन्होंने बदनाम नहीं कर दिया पाकिस्तान को पूरी दुनिया में? बदनाम का लफ्ज पाकिस्तान में बहुत यूज होता है। सऊदी अरबिया के साथ साथ जितने भी तेल उत्पादक देश हैं, उनको पता है कि यह तेल का भंडार एक निश्चित समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। गैस का भंडार भी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर ये तेल उत्पादक देश करेंगे क्या? और यह सही भी है कि जब इन देशों के पास तेल का भंडार या तेल का कुआं नहीं मिला था, गैस नहीं मिला था, तो ये देश गरीब थे। लेकिन तेल के कुएं और गैस के भंडार के मिलते ही अचानक इन देशों की आर्थिक तरक्की होने लगी, और आज दुनिया में ये देश, बड़े धनी देश के रूप में माने जाने लगे। लेकिन यह जो तेल और गैस का भंडार की सीमा है, वह तो जल्द ही ख़त्म होने वाली है। फिर ये देश करेंगे क्या? इसी लिहाज से ये जितने भी मुस्लिम देश हैं जो तेल और गैस की कमाई पर टिके हुए हैं, उन्होंने अपनी कमाई को दूसरे देशों में, जहां से उन्हें अस्थायी रूप से रिटर्न की उम्मीद है, जहां पर उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रह सकता है, वहां वे निवेश करने की बात कर रहे हैं और निवेश करना शुरू भी कर दी है। इसी कड़ी में सऊदी अरब ने भी भारत में 1000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, और बहुत सारे मंसूबे पर भी तो काम चालू भी हो गया है। पाकिस्तान को यह मिर्ची लगी कि मुसलमान देश होते हुए भी पाकिस्तान जिस आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, तो भारत जैसा सऊदी अरब पाकिस्तान में भी निवेश करे। और सऊदी अरबिया ने हालांकि पाकिस्तान में तेल रिफाइनरी और अन्य प्रोजेक्ट पर कई सालों से घोषणा कर रखी है कि निवेश करेगा, लेकिन बात बन नहीं रही थी। अब की बार शहबाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने आनन फानन में सऊदी अरब जाकर, और वहाँ के सेना प्रमुख भी साथ गए थे, किसी तरह मान मनोबल कराकर सऊदी डेलीगेशन को पाकिस्तान में बुलाया गया, और पाकिस्तान में सऊदी विदेश मंत्री के नेतृत्व में जो डेलीगेशन आया, और अभी बातचीत चल ही रही थी, लेकिन पाकिस्तान तो आतंक का कार्यशाला है, और उसी आतंकियों में से एक गुट ने पाकिस्तान में इतना बड़ा धमाका कर दिया कि सऊदी अरबिया निवेश की बात तो दूर, जान बचाकर भागे। और लगता है कि अब भविष्य में पाकिस्तान की ओर मुंह सऊदी अरबिया नहीं करेगा। पाकिस्तान जो भारत का देखा देखी बराबरी करना चाहता था, इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, वह सारे मंसूबे पर पानी फिर गया है। और भारत ने बहुत बार पाकिस्तान को चेताया कि आतंक का निर्माण, आतंक का निर्यात करना पाकिस्तान बंद करे। भारत से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे और दूसरे देशों से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान भारत की कब सुनने वाला है? उसे तो लगता है कि इन आतंकियों के बल पर पाकिस्तान दूसरे को कंट्रोल करेगा, लेकिन अब चाल ही उल्टा पड़ गया है। अब आतंकी ही पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात तो दूर, जो इन्वेस्टमेंट पहले से पड़े हैं, जिसमें से चीन का सबसे ज़्यादा सीपैक परियोजना है, जिस पर
पाकिस्तान में चीन 28 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है, वह भी अब अपना बोरिया बस्तर समेट रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के मुस्लिम देश अरबियन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और जो भारत के व्यापारिक पार्टनर हैं, ट्रेड पर अगर नज़र डाली जाए तो भारत का पिछले वार्षिक आर्थिक सत्र में सबसे ज़्यादा निवेश अमेरिका, आयात निर्यात अमेरिका के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद यूएई और चौथे नंबर का व्यापारिक पार्टनर सऊदी अरब है। इसलिए सऊदी अरब को भारत में जो निवेश करने की घोषणा की है उसमें केवल भारत में उसे दिख रही प्रगति है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।